हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई खौफनाक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बारिश की रात। यह एक हॉरर स्टोरी है, तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ और सच्ची कहानी या हॉरर स्टोरी सुनने का शौक़ है तो मेरे यूट्यूब चैनल कहानी बाज को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। आज रोहित की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगा था। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना भी शुरू हो जाती है। रोहित बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यह सभी लोग देखने बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई है। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किए खड़ा हुआ था। यह देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे रोहित उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कई लोगों को जीवन देती है, कहीं मौत देती है। उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाने लगा। कुछ देर बाद रोहित का फ़ोन बजता है। वह जेब से फ़ोन निकालता है, तभी हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फ़ोन उठाने के लिए झुकता है, तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं हैं। वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा होता है, अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं और वह और ज़्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक उस छतरी वाला आदमी उसे दिखाई देना बंद नहीं हो जाता। काफ़ी दूर तक भागने के बाद भी रोहित हांफने लगता है। सांस भरने के लिए वह एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज़ सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वह छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रोहित फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर निकल आता है। बिजली की तेज़ गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रोहित के सामने खड़ा था। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका था। यह सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेज़ी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। वह बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इसी धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वह लोग रोहित के ऊपर से चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़वाता है, लेकिन इसी भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह रोहित को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो रोहित उसे सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कराता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचला जा चुका था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह शालिनी उसे हॉस्पिटल तक तो ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। वह अब अपने पैरों पर चल नहीं सकता था
उस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को भी उस बारे में बताता तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इस घटना का शिकार होता है। एक छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वो उस आदमी की जान ले लेता है। कुछ दिन बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों में हर रोज़ उसी बस स्टैंड पर जाती थी और उस छतरी वाले आदमी का इंतज़ार करती थी। शालिनी ने काफ़ी दिनों तक कोशिश की लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह रोती है और अपने रोहित को याद करती है, क्योंकि उससे जाने के बाद और उसकी जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा था। केवल यादों के सहारे वह उसे महसूस कर पाती थी। तो दोस्तों, आज की हम कहानी अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आने वाली कहानी सुनने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई सच्ची घटना है तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल और नंबर है, आप उस पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।